नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आज जो है दिल्ली पुरानी दिल्ली जंक्शन से जो है मुझे खुर्जा के लिए जाना था। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो फरक्का एक्सप्रेस है इसकी हालत क्या हो रखी है। एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए कि क्या कंडीशन हो रखी है इस ट्रेन की। और बात करते हैं हमारे देश के राजनेता और हमारे देश के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जो देश में बुलेट ट्रेन आप चलाने का वादा करते हो, लोगों से वोट लेने के टाइम पर आप उनसे कहते हो कि मैं आपके सफर को सुहाना कर दूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद में हालत कुछ और ही है। हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं जिनका नाम है सोनू कुमार, जो कि कहाँ से हैं आप? यूपी 44 सुल्तानपुर से। तो ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी इसी दलदल में फंसे हुए हैं जिसमें मैं खड़ा हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस भीड़ वाली ट्रेन में आप खड़े हो, इस सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में कुछ नहीं हुआ है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कर रहा है बस वो, और किसी लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, रेलवे पे दिया, हवाई अड्डा पे दिया, ठीक है, सब ठेके पे चल रहे हैं। देश के लिए किया क्या है? वो चांद पे चला गया तो भगवान हो गया। मोदी कुछ नहीं है, उसे तो जो गरीबों को भला करे, चांद पे जाने मरते ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, चांद पे जाना वो अलग चीज है, वो टेक्नोलॉजी का विषय है, वो देश के लिए गर्व की बात है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर सरकारी जगहों पर, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो, जहाँ 12 साल के बच्चे का पूरा किराया वसूला जाता है, पूरी टिकट ली जाती है उसकी, अगर टिकट नहीं लेता है तो उस पर फाइन लगाया जाता है। ये भीड़ देख करके आपको अंदाजा लगता होगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक 12 साल के बच्चे का किराया लेते हो, इन बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए सीट नहीं है। आप क्या कह रही है? माता जी बैठी हुई है, एक बार नीचे दिखाइएगा कि इनके लिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, महिलाओं के लिए भी ट्रेन में टिकट जो है सीटों की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बस इतना ही कि आप जो बुलेट ट्रेन ला रहे हो अच्छी बात है, देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन देश की जनता का जो आपको वोट देकर के आपको शासन सत्ता तक, राज्य से लेकर केंद्र तक पहुंचाने का काम करती है, उसके लिए आप एक सुविधा चलने फिरने के लिए मुहैया नहीं करवा पाते हो। आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, घुमा के दिखाइए यार। सभी लोग हैं यार, सब लोग परेशान हैं, कोई नहीं इसमें सुखी है। सब कोई और बात करना चाहते, कोई और साथी बात करना चाहे? आप बात करना चाहते हैं? एक बात बोलना है, हाँ, मोदी सरकार दोबारा ना आए तो ठीक है भाई मोदी सरकार दोबारा ना आए। हमारा बाप भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन मोदी सरकार दोबारा ना आए। ठीक है, भाई साहब का कहना है कि मोदी सरकार दोबारा ना आए। आपका क्या कहना है इस बात पे? आप लोग बोलिए। सेम बात वही है, सेम मतलब आपको भी इस सरकार से तकलीफ है? यानी कि मुझे लगता है कि इस ट्रेन में जितने लोग खड़े हैं उन सबको इस चीज से तकलीफ है। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ और लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। बात करिए, अब यहाँ भाई साहब बढ़िया वीडियो बनाना। भाई देख सकते हैं कि मैं भी कितनी बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ ट्रेन में खड़े, आपने टिकट लिया है? एक बार टिकट दिखाइए। टिकट भाई साहब, मैंने भी टिकट लिया हुआ है, टिकट का पैसा पूरा लिया गया है, लेकिन बैठने के लिए हमारे लिए सीट नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बात पे? कहना यही चाहते हैं, हमें सुविधा मिलनी चाहिए बस, और क्या यानी कहना कि है? क्या आप चाहते हैं? किसी का भी हो, यानी कि लोगों का कहना सिर्फ इतना है, सरकार किसी की भी हो, हमारे वोट से बनती है तो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमें सुविधा मिलनी चाहिए बस सरकार से लोगों की मांगे सिर्फ इतनी है, रोटी, कपड़ा और मकान और सुविधाएं। इन चीजों पर लोग सपोर्ट देते हैं, आपको शासन सत्ता तक पहुंचाते हैं। तो रोटी कपड़ा एक टाइम नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कमाने के लिए हम लोग सफर में चलते हैं ना, इतनी मुसीबत झेलते हैं कि पूछो मत। बिल्कुल कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो परेशान ना होता हो, चाहे वो एसी का टिकट ले,
हाँ। चाहे वो रिजर्वेशन का टिकट ले, चाहे वो चालू का टिकट ले, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। बिल्कुल। हर कोई भीड़ का सामना करता है। 4-5 घंटे तक उसको पूरा दिन खराब हो जाता है उसका। 5 घंटे तक वो ट्रेन में धक्के खाता है, जब जाके उसको सीट मिलती है। बिल्कुल। यानी कि सीधी सी बात यह है, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। नेता कब आपके पास आता है? जितने टाइम उसको सरकार बनानी होती है, उसके बाद आपकी तकलीफ को पूछने कौन आता है? कोई आता है क्या? नहीं आता है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है, हम अगर सरकार को वोट देते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उनसे सवाल करें और उनसे पूछें कि हमारे लिए आपने क्या किया है। रेल का जब बजट निकलता है तो घाटे में जाती है, रेल घाटे में जाती है, और इसमें टिकट लेके इतने लोग घुसे पड़े हैं, एक सीट पे कम से कम 20 आदमी होंगे। घाटे की बात की है तो मैं बताना चाहता हूँ, एक टाइम पे रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। तो जब तक वो रेल मंत्री रहे, रेलवे कभी घाटे में नहीं गया। और आज जो रेलवे का जो कचरा सड़ रहा है, उन्होंने उस कचरे को बेच करके रेलवे का बजट पूरा किया, लेकिन रेलवे को घाटे में नहीं जाने दिया। हर व्यक्ति को उन्होंने एसी तक का सफर करवा दिया था। 10 के जगह पे 100 ले रहे हैं, बोलो ना। 2-4-10 सालों में आदमी जैसे पैदल आता था ना दिल्ली और मुंबई जाने के लिए, पैदल जाता था, साइकिल से जाता था। कुछ 2-4-6 सालों में पैदल ही जाएगा आदमी, साइकिल से ही आना जाना करेगा। ऐसे तो कौन मरने के लिए आएगा? इतने लोग तो गिर जाते हैं, दरवाजे से गिर जाते हैं, नीचे चढ़ते जाते ऐसे जाते हैं बेचारे। तो बहुत सारे लोगों की ऐसे मौत भी हो जाती है। आप भाई साहब का कहना है तो उस लोगों को सुविधाएं दीजिए। अगर आप उनसे वोट लेते हो तो उनको सुविधा देने का काम करिए।